नमस्ते। रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा नैया पार टीचर का। उसमें ये कहते हैं कि वो देश को आज विकास दिव्य कीर्ति जैसे लोगों की ज़रूरत है। साथ ही वो एपीजे अब्दुल कलाम के नाम भी लेते हैं, जबकि एपीजे अब्दुल कलाम का स्तर जो है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन के रूप में है। उनके जैसे इंसान हर जगह नहीं मिलते। पर अगर विकास दिव्य कीर्ति जैसे लोग की बात करेंगे, वो तो ऐसे लोग तो कहीं भी मिलते रहते हैं। और विकास दिव्य कीर्ति, ध्रुव राठी, उनका जो स्तर है एपीजे अब्दुल कलाम का, उस स्तर में ये लोग कभी बैठते ही नहीं है। विकास दिव्य कीर्ति क्या है? वो तो एक बार रामायण के बारे में भी वो कोई राम ने ये कहा सीता को कि कुत्तों द्वारा चाटी हुई घी, इस तरह कहा बोल के वो किसी जेएनयू के प्रोफेसर कोई है जेएनयू का, पुरुषोत्तम अग्रवाल, उसकी किताब लेके दिखा रहा था। उसको ये पता नहीं कि ओरिजिनल रामायण वाल्मीकि ने लिखी है या पुरुषोत्तम अग्रवाल ने लिखी है। जो अपने एजेंडा के तहत आता है, उन लोगों का स्तर कभी भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ नहीं हो सकता। ये विकास दिव्य कीर्ति कभी कभी तो ऐसे बैठ जाता है, बोलता है इन जाति के खिलाफ अन्याय हुआ, ये जाति के साथ भेदभाव हुआ, जातिवाद का नारा लेके आता है। पर आपने कभी देखे एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी ज़िंदगी में कभी भी ये नहीं कहा कि मैं मुसलमान हूँ, मेरे मुसलमान पीड़ित है, मैं मुसलमान के हक के लिए काम करूँगा, मेरे मुसलमान के साथ अन्याय हुआ, हाँ यहाँ पे इंटॉलरेंस है, इस तरह की बातें कभी भी एपीजे अब्दुल कलाम ने नहीं की। एपीजे अब्दुल कलाम की द विंग ऑफ फायर पढ़ लेना, विंग ऑफ फायर, उन्होंने जिसमें विकसित भारत के लिए लिखा है। ये नहीं लिखा है कि ये जाति के लिए पीड़ित है, उस जाति के लिए काम करना चाहिए, उस जाति को आरक्षण मिलना चाहिए। ये इस तरह की बातें विकास दिव्य कीर्ति जैसे लोग कर सकते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग नहीं। वो कभी आरक्षण के लिए भीख नहीं मांग सकते। जिसमें कुछ करने का एक जुनून हो, वो कभी आरक्षण के लिए नहीं बोलते। वो कभी किसी जाति का विक्टिम कार्ड नहीं खेलते। यहाँ तक कि आमिर खान भी बोलता था कि भारत में इंटॉलरेंस बढ़ गया, मेरी बीवी भी बता रही है विदेश जाना पड़ेगा। पर अब्दुल कलाम जैसे लोग इस तरह की बयानबाजी कभी करते ही नहीं थे, क्योंकि उनके पास इतना ये समय ही नहीं था, क्योंकि वो भारत के विकास के लिए सोचते थे, वो विज्ञान के लिए सोचते थे। अब यहाँ पे नैया पार जैसे टीचर विकास दिव्य कीर्ति के स्तर में एपीजे अब्दुल कलाम को रख देते हैं। बस उनको अपना एजेंडा सेट करना होता है। और विकास दिव्य कीर्ति जैसे लोग तो कहीं भी मिल जाएंगे तुम्हारे लिए। ध्रुव राठी कहीं भी मिल जाएगा। ध्रुव राठी जैसे लोग। एक दूसरा टीचर है अवध ओझा। किसी ने पूछा कि आप तो ये बता रहे थे दुनिया में पूरा अंधेरा था, इस्लाम की वजह से उजाला हुआ। जब उनको ये पूछा कि इस तरह का बयान क्यों दिया, तो वो बोलते हैं कि इसमें इस्लाम में एपीजे अब्दुल कलाम भी पैदा हुए थे। ये उनका तर्क था। तो ऐसा तर्क जो किसी मूल्य का नहीं है। क्या एपीजे अब्दुल कलाम की पहचान इस्लाम है? एक मिसाइल मैन के रूप में जानते हैं, कोई मौलाना के रूप में नहीं जानते उन्हें। इस तरह का तर्क देते हैं जो खुद को बोलते हैं कि यूपीएससी के टीचर है। हम सर आइजैक न्यूटन को जानते हैं। क्यों जानते हैं? हम वो किर्चेन है करके नहीं जानते। राइट ब्रदर्स को इसलिए जानते हैं कि उन्होंने प्लेन उड़ाई फर्स्ट टाइम, राइट ब्रदर्स ने। हम ये नहीं जानते कि वो ईसाई थे, इसलिए जानते हैं। किस चीज़ का उन्होंने निर्माण किया, इसलिए जानते हैं ना। आप तर्क ऐसे ढूंढते हैं, उनकी जाति, उनका धर्म ढूंढ के लेके आते, बोलते हैं कि ये इस जाति के थे इसलिए हम जानते हैं, कि बिल्कुल भी नहीं है। एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी विज्ञान, उनकी एक जो मिसाइल के क्षेत्र में उन्होंने काम किया, इसलिए जानते हैं। ऐसे टीचर के अंधभक्त होते ही बोलते हैं कि इस टीचर की वजह से मैं जान पा रहा हूँ। और कोई बोलते हैं कि ये विकास दिव्य कीर्ति नहीं होते तो हम कुछ जानते ही नहीं थे। कोई बोलेंगे कि नैया पार टीचर नहीं होता तो हम कुछ जानते ही नहीं थे। चाहे विकास दिव्य कीर्ति हो, चाहे नैया पार टीचर हो, चाहे अवध ओझा हो, इनके स्टूडेंट कभी भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की तरह नहीं बन सकते।
हाँ, ध्रुव राठी बन सकते हैं, ध्रुव राठी बन सकते हैं, एलबीजे यादव भी बन सकते होंगे, और इस तरह के राहुल गांधी भी बन सकते होंगे, पर एपीजे अब्दुल कलाम नहीं बन सकते।